Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel Learn Biology Concepts. So how are you all guys? I hope all of you are well. So today we will discuss about the next chapters of Unit 1, Class 11 का Unit 1 का next chapter 3. Okay. आज हम लोग chapter 3 डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम. चैप्टर 3 प्लांट किंगडम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स. ठीक है. तो ये प्लांट किंगडम के अंदर ये कितने टोटल 5 ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स कैटेगरी 5 कैटेगरी में बांटे गए हैं. ठीक है. तो हम लोग 5 कैटेगरी के बारे में डिस्कस करेंगे आज प्लांट किंगडम में. ओके. सो हमारा चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 तो कंप्लीट हो गया. विथ MCQ भी हम लोगों ने उसका करवाया था. ठीक है. नेक्स्ट अब हम लोग प्लांट किंगडम स्टार्ट करते हैं. In the previous chapter, we looked at the broad classifications of living organisms under the system proposed by Whittaker 1969, wherein he suggested the 5 kingdom classifications via Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. ठीक है. तो हम लोग प्रीवियस चैप्टर में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, वाइटेकर के द्वारा दिया गया था. वाइटेकर के द्वारा दिया गया था 1969 में. ओके. किसका? तो एनिमल का. ओके. तो एनिमल का हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस देख लिए थे. 5 में कौन कौन थे? मोनेरा थे, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटा. इन दिस चैप्टर and chapter 3 maybe will deal in detail with further classification within kingdom Plantae. ठीक है. तो किंगडम प्लांटी का फर्दर क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे चैप्टर में. पॉपुलरली नोन एज द प्लांट किंगडम. ओके. और इसको प्लांट किंगडम. वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज ओवर टाइम. ठीक है. वी हैव we must stress here that our standing of the plant kingdom has changed over time. ठीक है. Fungi and members of the Monera Protista having cell walls have now been excluded from plantae kingdom. Okay. तो यहाँ क्या कह रहा है कि हम लोग को समझना है. ठीक है. कि समझने पे जोर देना है कि प्लांट किंगडम जैसे जैसे समय बीतता गया तो प्लांट किंगडम क्या हो गया? चेंज होता चला गया. ठीक है. प्लांट किंगडम का जो कैटेगरी बटा गया था प्लांट किंगडम में वो क्या हो गया? चेंज होता चला गया. जैसे कि फंजाई, मेंबर्स ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल्स. ठीक है. सबके पास क्या होते हैं? सेल वॉल्स होते हैं. सो हैव नाउ बीन एक्सक्लूड फ्रॉम प्लांट्स. ठीक है. उसको प्लांट से क्या किया गया? एक्सक्लूड क्या कर दिया गया? थ्रू अर्लियर क्लासिफिकेशंस प्लेस देम इन सेम किंगडम. अर्लियर जब क्लासिफाइड हुआ था प्लांट किंगडम तब उसको ये फंजाई और मोनेरा और प्रोटिस्टा सबको जिसके पास सेल वाल थे सबको जिसके पास सेल वाल थे. ओके. जिसके पास सेल वाल थे तो सबको कहाँ किसके अंदर कैटेगराइज किया गया था? तो प्लांट के अंदर कैटेगराइज किया गया था. लेकिन जैसे जैसे समय बीता, ठीक है, बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे जो प्लांट से मैच नहीं करते थे. ओके. जो प्लांट से मैच नहीं करते थे जिसके कारण उसको क्या कर दिया गया? एक्सक्लूड कर दिया गया प्लांट की कैटेगरी से. ठीक है. किसको? तो फंजाई को और मोनेरा और प्रोटिस्टा. ठीक है. So the cyanobacteria that are also referred to as blue green alga. ओके. हम लोग इसके बारे में पढ़े भी थे मोनेरा में. आर नॉट एल्गी. ठीक
ठीक है, नाम तो इसका ब्लू ग्रीन एल्गी है बट नॉट एल्गी एनीमोर, बट वो एल्गी नहीं है, ठीक है, वो क्या है, बैक्टीरिया मोनिना में आता है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ओके, let us also look at the classifications within angiosperms to understand some of the concerns that influence the classification systems. The earliest systems of classification used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number, and shape of lips, etc. They were based mainly on vegetative characters or on the एंड्रोसियम स्ट्रक्चर सिस्टम गिवन बाय द लिनियस। ठीक है, जो क्लासिफिकेशंस है, देखिए यहाँ पे जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशंस है किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। ठीक है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिए थे, और ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड था, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस्ड था। ठीक है, किस पे बेस्ड था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस्ड था। ठीक है, एंड morphological character by place that they separated the closely related species since they separated the closely related species since they were based on a few characters। ठीक है, they separated closely related को क्या कर दिया, separate कर दिया, since they based on a few characters, कुछ characters के बेस पे उसको क्या कर दिया, closely related species को भी separate कर दिया। ठीक है, कुछ फ्यू कैरेक्टर क्या थे, डिफरेंट थे, उसके कारण ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव sexual characteristics. This is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment। okay, वेजिटेटिव कैरेक्टर किससे अफेक्टेड होता है, तो इन्वायरमेंट से मोर इफेक्टिव, ज़्यादा वो इजीली वो इफेक्ट हो जाता है एज अगेंस्ट दिस। ठीक है, आर्टिफिशियल के अगेंस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड हुआ। ठीक है, विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म्स एंड कंसीडर। ठीक है, और इसमें ये किस पे बेस्ड है, नेचुरल क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है, नेचुरल एफिनिटीज़ पे। ठीक है, किस पे, नेचुरल एफिनिटीज़ पे बेस्ड था। ओके, नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड था। हम लोग आगे देख लेते हैं। नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर्स, नेचुरल मतलब एक्सटर्नल फीचर्स नहीं बट ऑल्सो द इंटरनल फीचर्स। ओके, नेचुरल एफिनिटीज का मतलब क्या है, नेचुरल एफिनिटीज, नेचुरल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स नहीं, एक्सटर्नल के साथ साथ क्या है, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, दोनों लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी एंड phytochemistry such a classifications for flowering plant was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker। ओके, सो जो ये नेचुरल क्लासिफिकेशंस है, जो नेचुरल क्लासिफिकेशंस है, नेचुरल क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर। ओके, जोसेफ डाल्टन हुकर, इन्होंने क्या दिया, नेचुरल क्लासिफिकेशंस को दिया। ठीक है, नेचुरल क्लासिफिकेशन को जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था। ठीक है, अब लोग आगे देख लेते हैं। एट प्रेजेंट phylogenetic classification system based on the evolutionary relationship between। अच्छा, जो हम लोग नेचुरल देखे तो नेचुरल में क्या क्या था, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा सबसे पहले हम लोगों ने देखा कौन सा आर्टिफिशियल, ओके, आर्टिफिशियल। फिर देखा नेचुरल। फिर तीसरा है फाइलोजेनेटिक, ठीक है, फाइलोजेनेटिक। देख लेते हैं हम लोग एक बार इसको। एट प्रेजेंट phylogenetic classifications based on evolutionary relationship between the various organisms are acceptable, ठीक है। तो फाइलोजेनेटिक में क्या देखा गया, किस पे बेस्ड था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, रिलेशंस को देखा गया, उसके इवोल्यूशंस के रिलेशंस को देखा गया। इवोल्यूशनरी जो उसके इवोल्यूशनरी रिलेशंस का मतलब क्या हो गया, इवोल्यूशनरी रिलेशंस का मतलब हो गया कि वो उसके क्या, उसके पूर्वज से, ठीक है, उसके पूर्वज से क्या रिलेशन है, ठीक है, पूर्वज को क्या बोल सकते हैं, उसके ओल्ड जनरेशन से रिलेशंस को इवोल्यूशनरी रिलेशन बोले। बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्टेबल, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। दिस अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर, ठीक है, हाँ एंसेस्टर ही बोलते हैं। ओल्ड जनरेशन मतलब क्या हो गया, उसके एंसेस्टर, उसके पूर्वज, एंसेस्टर भी बोल सकते हैं। तो क्या बोला गया कि वैसा ऑर्गेनिजम्स जिसका क्या है, सेम टेक्सा यानी सेम टेक्सोनॉमी, सेम जनरेशन से वो क्या करता है, कॉमन जनरेशन से बिलोंग करता है, ठीक है। रिलेशनशिप उसका क्या है, सेम है, क्योंकि वो सेम एंसेस्टर से निकला, इसी एंसेस्टर से ये निकला और आगे जाते जाते क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी कि इवोल्यूशंस के कारण क्या हो गया, वो बीच में क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गया और वो चेंज हो गया। इसका जनरेशन क्या है, सेम, उसी के आधार पे इसको फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, एक बार हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पे है, तो इवोल्यूशनरी रिलेशंस पे बेस्ड है, ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशन पे बेस्ड है, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी रिलेशन का मतलब क्या है, जो एंसेस्टर है हमारे, कॉमन एंसेस्टर, ठीक है, एंसेस्टर से जो एंसेस्टर एंसेस्टर से जो भी जनरेशन निकले, ठीक है, एंसेस्टर से जो भी जनरेशन निकले वहाँ पर क्या हो गया, इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन के कारण क्या हो गया, वो चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड जनरेशन चेंज हो जाएंगे थोड़े, ठीक है। जो थर्ड जनरेशन होंगे वो चेंज हो जाएंगे, किसके कारण, तो इवोल्यूशंस के कारण, ओके। वही कह रहा है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो उसका क्या है, ऑर्गेनिजम्स का एंसेस्टर के कारण सेम टेक्सोनॉमी से बिलोंग करता है, ठीक है, कॉमन टेक्सोनॉमी से। ये चेंज दिख रहा है, लेकिन ये चेंज दिख रहा है, डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन उसका एंसेस्टर वो अपने एंसेस्टर से मैच कर रहा है, जस्ट लाइक उसी को क्या होती है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन from many other sources to to help resolve difficulties in classifications. Now we use informations from many other sources. फिर हम लोग now अब हम लोग क्या करेंगे, इंफॉर्मेशंस को यूज करेंगे अदर सोर्सेज से, ठीक है। दिस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल्स एविडेंस, ठीक है। ये और भी क्या हो जाता, दिस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब सपोर्टिंग फॉसिल्स एविडेंस प्रेजेंट हमारे पास नहीं होता, ठीक है। अब हो गया हमारा न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज़ नाउ इजीली कैरिड आउट यूजिंग द कंप्यूटर्स, इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है।
न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है? इजली कैरिड आउट बाय द यूजिंग कंप्यूटर्स। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या होता है, हम लोग किससे यूज करते हैं? तो कंप्यूटर से यूज करते हैं। याद रखिए इसको, न्यूमेरिकल में कंप्यूटर से हम लोग यूज करते हैं रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है। नंबर एंड कोड्स आर असाइन्ड टू ऑल कैरेक्टर्स। जितने भी कैरेक्टर्स है सबको क्या करते हैं? नंबर और कोड। न्यूमेरिकल्स में ही हमें नाम से ही पता चला कि नंबर और कोड असाइन किया गया एंड डाटा आर देन प्रोसेस्ड। ठीक है। इन दिस सच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड। ठीक है। जिसको हम लोग क्या करते हैं? इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस। हर एक कैरेक्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया गया। ठीक है। एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसिडर। ठीक है। 100 कैरेक्टर्स कंसिडर हो जाता है। साइटोटैक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ओके, लाइक क्रोमोजोम नंबर। साइटोटैक्सोनॉमी किस पे बेस्ड है? तो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे, साइटोलॉजिकल के इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है। साइटो मीन्स सेल होता है। ठीक है। साइटो मीन्स सेल, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होता है। और लाइक अ क्रोमोजोम नंबर, स्ट्रक्चर्स, बिहेवियर। ओके, तो साइटोटैक्सोनॉमी किस पे बेस्ड है? तो क्रोमोजोम नंबर, ऑर्गेन्स का स्ट्रक्चर्स और बिहेवियर पे। अब नेक्स्ट है केमोटैक्सोनॉमी दैट यूजेस द केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन्स आर ऑल्सो यूज्ड बाय द टैक्सोनॉमीज। ठीक है। केमोटैक्सोनॉमी क्या है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स यूजेस द केमिकल का यूज करके, ठीक है, प्लांट्स के कन्फ्यूजन को रिजॉल्व करता है एंड आर ऑल्सो यूज बाय द टैक्सोनॉमिस्ट्स, और टैक्सोनॉमिस्ट के द्वारा भी यूज करता है। ठीक अब हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे एल्गी के बारे में। ओके, तो एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक बोथ फ्रेश वाटर एंड मेराइन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, समझ में आ गया कि एल्गी कैसा ऑर्गेनिज्म है? क्लोरोफिल बियरिंग से। क्लोरोफिल, एल्गी के पास क्या होता है? क्लोरोफिल बियरिंग है, सिंपल होता है, थायलॉइड होता है। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक होता है, अपना खाना खुद से बनाता है, लार्जली एक्वेटिक होता है, पानी में पाया जाता है। ठीक है, दे अकर इन अ वेराइटी ऑफ अदर हैबिटाट, मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स एंड वुड। ठीक है, दे अकर इन अ वेराइटी ऑफ अदर हैबिटाट्स। उसका अदर हैबिटाट्स भी, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन में हो गया, मॉइस्ट स्टोन में क्या कि पत्थर, बड़ा बड़ा जो चट्टाने होते हैं वहाँ पर। सॉइल में, वुड में, मॉइस्ट जो वुड होती है, लकड़ियाँ होती हैं, जब बारिश होता है, ठीक है, बारिश होता है तो लकड़ी में क्या आ जाता है? मॉइस्चर आ जाता है, तो वहाँ भी एल्गी का क्या होता है? ग्रोथ होता है। स्टोन में होता है। अब हमारे वॉल्स में भी, अपने अपने घर के आसपास अपने वॉल्स में जब पानी पड़ता है तो वॉल्स में भी देखते होंगे ग्रीन ग्रीन काई हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या है? एल्गी है। Some of them also occur in association with fungi, lichens and animals on sloth bear। क्या लिखा है कि some of them also occur association with fungi के साथ एसोसिएट करके, ठीक है, फंजाई, फंजाई के साथ एसोसिएट करके, यानी कि क्या बनाता है? लाइकेन एंड एनिमल्स के ऊपर, ऑन द स्लोथ बियर के ऊपर ग्रोथ करता है। ठीक है, द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी हाईली वेरिएबल। ठीक है, जो एल्गी का साइज वो क्या होता है? वेरिएबल होता है, चेंजेस होता है, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉलवॉक्स एंड फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। फिगर 1। ठीक है, अभी 3.1 में देखेंगे। तो क्या बोला? ये जो फॉर्म होता है, इसका फॉर्म, जो इसका शेप होता है, साइज होता है, क्या होता है? वेरिएबल होता है। रेंजिंग कहाँ से रेंज है? तो एक कॉलोनी से लेकर के, ठीक है, फॉर्म्स लाइक वॉल्वॉक्स एंड फिलामेंटस। फिलामेंट मीन्स ऐसे होता होगा। ठीक है, फिलामेंट में कौन कौन? ये वॉल्वॉक्स क्या हो जाएगा? कॉलोनी में हो जाएगा। अभी हम इसका डायग्राम भी देखेंगे। और फिलामेंटस लाइक कौन कौन से होते हैं? तो यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा। A few of the marine forms such as
कैल्स फॉर्म मेसी प्लांट बॉडीज, ठीक है। अब मेराइन फॉर्म्स में कौन होते हैं? अ फ्यू ऑफ द मेराइन फॉर्म्स केल्प, ठीक है। मेराइन फॉर्म्स को क्या बोलते हैं? केल्प बोलते हैं, ठीक है। द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव और सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड, 3 मेथड से उसका रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। एल्गी का क्या लिखेंगे? रिप्रोडक्शन मेथड्स ऑफ एल्गी, रिप्रोडक्शन मेथड्स ऑफ एल्गी, रिप्रोडक्शन मेथड ऑफ एल्गी कौन कौन सा होते हैं? कौन कौन से होते हैं? तो वेजिटेटिव फर्स्ट हो गया वेजिटेटिव, सेकेंड हो गया और सेक्सुअल, और थर्ड हो गया सेक्सुअल मेथड, ठीक है। तो 3 मेथड से क्या होते हैं? एल्गी डिवाइड करते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय द फ्रैगमेंटेशन, वेजिटेटिव किसके द्वारा होता है? तो फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। एंड ईच फ्रैगमेंट डेवलप्स इनटू, और हर एक फ्रैगमेंट, इसका हर एक फ्रैगमेंट किस में डेवलप हो जाता है? थैलस में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज by the productions of the different types of spores, the most common being the zoospores, ठीक है। They are flagellated motiles and on germinations give rise to new plants, ठीक है। तो जो हमारा असेक्सुअल है, असेक्सुअल किसके थ्रू होता है? तो स्पोर्स के थ्रू, स्पोर्स के थ्रू। और सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा है? तो जू स्पोर। और कैसा होता है ये? मोटाइल्स होता है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द फ्यूजन्स ऑफ द गैमेट्स, ठीक है। सेक्सुअल कैसे होता है? फ्यूजन्स ऑफ द गैमेट्स, दिस गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज एज इन यूलोथ्रिक्स, और नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज इन स्पायरोगैरा। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड द आइसोगैमस, ठीक है। तो सेक्सुअल में कौन कौन सा हुआ? आइसोगैमस, आइसोगैमस हो गया, ठीक है। और सेकेंड है एन आइसोगैमस, एन आइसोगेमस। और थर्ड है oogamous, ओके, oogamous। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर वेजिटेटिव हो गया। वेजिटेटिव का हर एक फ्रैगमेंट्स, वेजिटेटिव का हर एक फ्रैगमेंट्स किस में बनता है? तो थैलस में, ठीक है। थैलस में ग्रोथ होता है, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पोर्स, मोस्ट कॉमन स्पोर्स है इसका जू स्पोर्स है, ठीक है। और जू स्पोर्स क्या होता है? फ्लैजिलेटेड होता है, मोटाइल होता है। जर्मिनेशंस में जर्मिनेट करता है तो क्या न्यू प्लांट्स का ग्रोथ करता है? कौन? स्पोर्स, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसका 3 टाइप से, आइसो है, एन आइसो है और oogamous है, ठीक है। तो आइसो क्या है? तो यहाँ पर क्या है देख लेते हैं एक बार कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ दे आर फ्लैजिलेटेड मोटाइल, ठीक है। यहाँ तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस टेक्स प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? 2 गैमेट्स का एक मेल गैमेट्स है, ठीक है, और ये फीमेल गैमेट्स है। तो दोनों के फ्यूजन से क्या होता है? 2 गैमेट्स के फ्यूजन से क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है, ठीक है। दिस गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज एज इन यूरेथ्रक्स, ठीक है। तो क्या हो सकता है? ये जो गैमेट है ये सिमिलर भी हो सकते हैं, ठीक है। यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स जो एल्गी है, ठीक है, यूलोथ्रिक्स जो एल्गी है इसमें क्या होता है
इसका कैसा होता है कि गैमेट्स कैसा होता है, फ्लैजिला होता है, इसके गैमेट में फ्लैजिला होता है और साइज गैमेट का सेम होता है, ठीक है। और फ्लैजिला नहीं भी होता है, ठीक है, फ्लैजिला नहीं भी होता है तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज स्पायरोगैरा, ठीक है। यूलेथ्रिक्स में क्या होता है, फ्लैजिला होता है, सिमिलर साइज है, और स्पायरोगैरा में क्या होता है, फ्लैजिला नहीं होता है लेकिन वो उसका साइज क्या है, सिमिलर होता है, तो वैसे को क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोगेमस। आइसो मीन्स इक्वल, गैमेट्स मीन्स गैमेट, ठीक है। फ्यूजन ऑफ द टू गैमेट्स डी सिमिलर इन साइज में क्या हो गया, डी सिमिलर है, एज इन स्पेसीज ऑफ यूडो यूडोरिना यूडोरिना टर्म्ड एज द एंजियोगैम एंड आइसोगैमस, ठीक है। फ्यूजन ऑफ वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट्स, ठीक है। फ्यूजन ऑफ एक लार्ज होगा, नॉन मोटाइल होगा, ठीक है, फीमेल गैमेट्स एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट, मोटाइल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, गैमस, और उसका एग्जांपल है वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, ठीक है। तो तीन हम लोग देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, ठीक है। इसके थ्री टाइप्स हम लोगों ने देखा अभी। पहला, फर्स्ट है आइसोगेमस। आइसोगेमस में क्या होता है, इक्वल गैमीट्स का फ्यूजन होता है, ठीक है। फ्लैजिलेटेड जिसमें फ्लैजिला, जिसके गैमीट में क्या होता है, फ्लैजिला होता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा, ठीक है। आइसो में क्या हो जाएगा, स्पायरोगायरा। सेकेंड है एन आइसो में क्या होगा कि दोनों डिफरेंट शेप साइज के होंगे, दोनों डिफरेंट शेप साइज के होंगे, तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या थे, यूडोरीना, यूडो यूडोरीना कौन है, एन आइसो है, ठीक है। और थर्ड है आइसो एन आइसो, और फर्स्ट आइसोगेमस, एन आइसोगेमस, और थर्ड है हमारा, थर्ड में क्या होता है, एक लार्ज होता है और एक स्मॉल होता है। एक वन वन जो फीमेल का गैमिट है, वन गैमिट लार्ज नॉन मोटाइल होता है, ठीक है, नॉन मोटाइल होते हैं। वन वन लार्ज गैमिट नॉन मोटाइल किसके, फीमेल के, एंड मोटाइल स्मॉल मोटाइल गैमिट मेल के होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो क्रॉस होता है उसको क्या बोलते हैं, ऊ गैमस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऊ गैमस, ठीक है। तो थ्री टाइप्स हो गए, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा क्या है, आइसोगैमस है, इसका क्या होता है, इक्वल गैमिट्स होता है। एन आइसो का क्या होगा, यूडोरीना होगा, यूडोरीना क्या होगा, अनइक्वल होंगे। यूडोरीना, और वन लार्ज गैमिट, वन लार्ज गैमिट फीमेल का, एक स्मॉल गैमिट मेल का, ठीक है। तो फीमेल का गैमिट क्या होगा, नॉन मोटाइल होगा, और मेल का क्या होगा, मोटाइल होगा। तो वैसे एल्गी के क्या बोलते हैं, ऊ गैमस, और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा वॉल्वॉक्स, ठीक है, वॉल्वॉक्स हो जाएगा। और क्या दिया हुआ था हमारा, फ्यूकस, ठीक है, वॉल्वॉक्स हो जाएगा और फ्यूकस हो जाएगा। अब हम लोग एल्गी का डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा ग्रीन एल्गी वॉल्वॉक्स और यूरोथ्रिक्स, ठीक है। ए में क्या दिया हुआ है,
यही हमारा क्या है, वॉलवर्क्स है। तो वॉलवर्क्स कैसा दिख रहा है, स्फेरिकल दिख रहा है, स्फेरिकल दिख रहा है। ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, एक दूसरे से क्या कनेक्टेड है। तो क्या है, ये कॉलोनियल है, कॉलोनियल कॉलोनी में दिख रहा है, ठीक है। और ये क्या है, डॉटर कॉलोनी, ये पूरा का पूरा क्या है, पेरेंट कॉलोनी, ठीक है। तो ये वॉल बॉक्स हो गया। और ये क्या, फिलामेंट लाइक दिख रहा है स्ट्रक्चर्स, ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है। तो इसको फिलामेंटस को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा ही बोलते हैं ना, नहीं यूलोथ्रिक्स, सॉरी, फिलामेंटस को क्या बोलते हैं, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा यहाँ पढ़े थे। फिलामेंटस फॉर्म में यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा दोनों होगा, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल दिया गया है, फिलामेंटस का, यूलोथ्रिक्स का एग्जाम्पल है, फिगर है, डायग्राम है, ठीक है। यूलोथ्रिक्स कैसा हो रहा है, तो फिलामेंटस लाइक, ये दोनों के दोनों क्या है, ग्रीन एल्गी है, ठीक है, ग्रीन एल्गी है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, ये बी, तो बी कौन सा एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, लेमिनेरिया फ्यूकस और डाइकोटा, ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो नेक्स्ट अभी स्टार्ट करते हैं इधर। Algae are useful. Algae are useful to man in variety of ways. At least a half of the total carbon dioxide fixation on Earth is carried out by algae through photosynthesis, ठीक है। तो क्या कर रहा है, एल्गी जो हम लोग ह्यूमन बींग्स के लिए क्या यूजफुल है, कैसे, तो वेराइटीज ऑफ वेज, इसका कई तरीके से यूजफुल है हम लोग के लिए, ह्यूमन बींग के लिए। एटलीस्ट ए हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड, टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का हाफ, ठीक है, टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का हाफ फिक्सेशन ऑन अर्थ इज, कौन फिक्स करता है, तो कैरिड आउट बाय द एल्गी थ्रू द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के थ्रू एल्गी क्या करता है, हाफ टोटल का, टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का हाफ फिक्स कौन करता है, तो एल्गी फिक्स करता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। बीइंग अ फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट, ठीक है। बीइंग अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है वो, जिसके कारण क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है लेवल का, ठीक है, किसके, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल को इंक्रीज कर रहा है, किसमें, इन्वायरमेंट में, ठीक है। दे आर ऑफ paramount importance as primary producers of energy rich compounds which form the basis of food cycles of all aquatic animals, ठीक है। तो क्या कर, इसका इम्पोर्टेंस और इम्पोर्टेंस क्या है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के रूप में इसका इम्पोर्टेंस है, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है, विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल्स, ठीक है। इसके बाद क्या है, फूड साइकिल का बेसिस है ऑफ ऑल एक्वाटिक एनिमल्स, जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जितने भी एक्वाटिक, जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, उसके लिए क्या करता है ये, फूड, फूड, फूड बनता है कौन, एल्गी, ठीक है। मेनी स्पेसीज ऑफ द बोरोफायरा, लैमिनेरिया, सार्गसम आर अमॉन्ग द 70 स्पेसीज ऑफ मेराइन एल्गी यूज्ड एज फूड, ठीक है। जो मेराइन का स्पेसीज है, जो मेराइन का जो एल्गी, जो एल्गी मेराइन का स्पेसीज, जिसमें कि सम एग्जांपल दिया हुआ है, जो मेराइन में रहता है, समुद्र में रहता है, कौन कौन, लैमिनेरिया, सारगासम, सारगासम, ठीक है, और क्या, पोरफायरा, पोरफायरा, ये सब के सब क्या है, मेराइन है, ठीक है, मेराइन है। और भी कितने टोटल स्पेसीज है, लगभग 70 स्पेसीज है जो फूड के रूप में यूज होते हैं, यूज्ड एज फूड, यूज्ड एज फूड, ठीक है, फूड के रूप में इसका यूज किया जाता है। सर्टेन मेराइन ब्राउन एंड रेड algae प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ द हाइड्रोकोलॉइड्स, हाइड्रोक्लोराइड्स को क्या कहते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोराइड को वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, जो क्या है, सर्टेन मेराइन ब्राउन और रेड एल्गी प्रोड्यूस
लार्ज अमाउंट ऑफ द हाइड्रोक्लाइड्स क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट्स ऑफ द हाइड्रोक्लाइड्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे एल्जीन, ब्राउन एल्गी क्या प्रोड्यूस करता है, एल्जीन। एंड कैरा कैराजीन रेड एल्गी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। विच आर यूज्ड कॉमर्शियली, अगर वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स एंड प्रिपरेशंस ऑफ द आइसक्रीम्स एंड जेलीज, ठीक है। तो ब्राउन एल्गी क्या प्रोड्यूस करते हैं, एल्जीन एंड कैराजीन। रेड एल्गी कैराजीन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वो किसमें यूज होता है, कॉमर्शियल में यूज किया जाता है, ठीक है। और अगर जो है अगर विच इज़ वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स, ये भी है। और कहाँ से ऑब्टेन करते हैं हम लोग, जैलिडियम और ग्रेसिलेरिया से, ठीक है। यूज टू यूज टू ग्रो माइक्रोब्स को ग्रो करने में यूज करते हैं, और आइसक्रीम के प्रिपरेशन और जेली में, ठीक है। क्लोरेला यूनिसेलुलर अलगा, क्लोरेला क्या है, यूनिसेलुलर अलगा है। रिच इन द प्रोटीन्स, इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट, ठीक है। क्लोरेला किसमें, प्रोटीन्स में रिच होता है, और फूड सप्लीमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। इवन बाई स्पेस ट्रैवलर, जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं, वो लोग भी क्या फूड सप्लीमेंट के रूप में किसका यूज़ करते हैं, क्लोरेला का यूज़ करते हैं। द एल्गी आर डिवाइडेड इंटू 3 मेन क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, ठीक है। तो हम लोग इसको एक बार और देख लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है। जो सर्टेन मेराइन, ब्राउन और रेड एल्गी क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्लोराइड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जो क्या वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, ठीक है। जो ब्राउन एल्गी क्या प्रोड्यूस करते हैं, ब्राउन एल्गी क्या प्रोड्यूस करते हैं, ब्राउन एल्गी एल्जीन, ठीक है। और रेड कैराजीन, कैराजीन, ठीक है। रेड एल्गी कैरा विच आर यूज्ड कॉमर्शियली, इसको कॉमर्शियली यूज होता है, ठीक है। एंड अगर इज वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट, जो कहाँ से ऑप्टेन होता है, तो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। क्या जेलिडियम, एंड ग्रेसिलेरिया से क्या हम लोग ऑप्टेन करते हैं, तो अगर ऑप्टेन करते हैं, ठीक है। अगर का यूज़ किस में होता है, तो माइक्रोब्स को ग्रो कराने में, और प्रिपरेशन ऑफ द आइसक्रीम को प्रिपेयर करने में, और जेलीज को प्रिपेयर करने में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो अगर का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लोरेला क्या है, इधर हम लोग लिख लेते हैं क्लोरेला। तो क्लोरेला क्या है, तो प्रोटीन रिच एल्गी है, ठीक है। ये क्या है, यूनिसेलुलर है, और क्या है, प्रोटीन रिच है, ठीक है। प्रोटीन रिच है, और फूड सप्लीमेंट के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है, कहाँ पर, स्पेस ट्रैवलर्स के द्वारा, ठीक है। यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट, ओके, फूड सप्लीमेंट किसके द्वारा, तो स्पेस ट्रैवलर के द्वारा, ओके। एल्गी को 3 मेन कैटेगरी बांटा गया। फर्स्ट है क्लोरोफाइसी, अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्लोरोफाइसी क्या है, द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली नोन एज द ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो ग्रीन एल्गी हम लोग बोलते हैं किसको, क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी बोला जाता है, ओके। हम लोग ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं, तो क्लोरोफाइसी कैसा है,
तो ग्रीन एल्गी है, ठीक है। द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, ठीक है। जो क्लोरोफाइसी के जो एल्गी हैं, ग्रीन एल्गी हैं, कैसे हो सकते हैं? कॉलोनी में हो सकते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं और फिलामेंटस हो सकते हैं। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी, ठीक है। क्लोरोफिल ए और बी के पिगमेंट्स के कारण इसका ग्रास कैसा दिखता है? ग्रीन दिखता है, ठीक है। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? लोकलाइज्ड होता है। क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्क्वायर्ड प्लेट लाइक रेटिकुलेट कर्व शेप्ड स्पाइरल रिबन शेप्ड इन द डिफरेंट स्पेसिस, ठीक है। तो इसके जो क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? ये जो क्लोरोफिल होते हैं इसको इरेज करते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं अब हम लोग जो क्लोरोफिल होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में, तो क्लोरोप्लास्ट कितने अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग साइज के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? डिस्क्वायर्ड, प्लेट, रेटिकुलेट, कर्व, स्पाइरल रिबन एक्सेट्रा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव द वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड द प्रीनोइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में और क्या लोकेटेड रहता है? पैरिनोइड्स, ठीक है। पैरिनोइड्स लोकेटेड होता है। क्या लोकेटेड होता है? पैरिनोइड्स लोकेटेड होता है, ठीक है। कहाँ पर? तो क्लोरोप्लास्ट में। पैरिनोइड्स क्या है? स्टोरेज बॉडी है, ठीक है, स्टोरेज बॉडी है, ओके। सो पैरिनोइड्स कंटेन्स प्रोटीन्स बिसाइड्स स्टार्च। पैरिनोइड्स में क्या होता है? प्रोटीन्स होता है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। कुछ एल्गी क्या होते हैं? ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में फूड को स्टोर करते हैं। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल होता है मेड ऑफ इनर लेयर ऑफ सेल्यूलोज एंड आउटर लेयर द पेक्टोज, ठीक है। एल्गी का जो इनर लेयर है वो सेल्यूलोज का होता है और इसके ऊपर जो आउटर लेयर होते हैं वो किसके होते हैं? पेक्टोज की, पेक्टोज के होते हैं, ठीक है। आउटर लेयर किसके होते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस भी किया था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है। तो ये ग्रीन एल्गी में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और बाय द फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पोर्स, यानी कि asexual reproduction is done by the flagellated zoospores produced by the zoosporangia produced in zoosporangia। zoosporangia में क्या प्रोड्यूस होता है? zoospore। The sexual reproduction shows considerable variations in the type and formations of sex and it may be isogamous, anisogamous और oogamous, ठीक है। Some commonly found in green algae Cladomonas, Volvox, Ulothrix, Spirogora, Cara etc, ठीक है। तो ग्रीन एल्गी का हमारा क्या क्या एग्जाम्पल हो गया? ग्रीन एल्गी एग्जाम्पल, ग्रीन एल्गी का क्या क्या एग्जाम्पल हो गया वो हम लोग देख लेते हैं। क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा, ठीक है। जितने के जितने हैं सब के सब ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फियोफाइसी, ठीक है। फियोफाइसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राउन एल्गी, ठीक है। हम लोग इसको
किससे लिखेंगे? ब्राउन एल्गी तो ब्राउन से लिखते हैं, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड कहाँ पाया जाता है? मेराइन हैबिटाट में पाया जाता है, ठीक है। फियोफाइसी कहाँ पाए जाते हैं? फियोफाइसी मेराइन में, ओके। दे शोज ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म्स, ठीक है। इसका साइज और फॉर्म्स क्या होता है? वेरिएशन करता है, अलग अलग स्पेस में अलग अलग साइज, अलग अलग फॉर्म। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस, ठीक है। सिंपल ब्रांच्ड, सिंपल भी होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, फिलामेंटस फॉर्म्स होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? एक्टोकार्पस। प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्स रिप्रेजेंटेड बाय द कैल्स, ठीक है। प्रोफ्यूज होता है, फ्यूज जो ब्रांच, सिंपल ब्रांच होता है फिलामेंट, उसको एक्टिव बोलते हैं। जो फ्यूज रहता है उसको क्या बोलते हैं? केल्स बोलते हैं। बीच में रीच ए हाइट ऑफ 100 मीटर्स, ठीक है। जो कैल्स होते हैं 100 मीटर साइज तक क्या हो सकते हैं? पहुंच सकते हैं। दे पोजेस क्लोरोफिल ए और सी, ठीक है। और जो फियोफाइसी है, ए और सी क्लोरोफिल, फियोफाइसी में क्लोरोफिल और क्लोरोफिस सी प्रेजेंट होता है। क्रेटिनोइड्स और जेंथोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ग्रीन ऑलिव ग्रीन to various shades of brown depending upon the amounts of xanthophyll pigments और fucozanthin present in, ठीक है। तो हम लोग एक बार इसको समराइज कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल कौन कौन सा प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट है, ठीक है। और जो हमारा ग्रीन एल्गी था उसमें क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट है किसमें? ग्रीन एल्गी में। और फियोफाइसी में कौन सा है? क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट है, ठीक है। केराटिनोइड्स पिगमेंट्स प्रेजेंट है, जैंथोफिल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। और कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं? कैरोटीनोइड्स, और जैंथोफिल्स, ठीक है। एंड उसका कलर कैसा होता है? ऑलिव ग्रीन से लेकर के वेरियस शेड में होता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ द जेंथोफिल पिगमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम, फ्यूकोजेंथिन भी प्रेजेंट होता है। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मैनिटॉल, ठीक है। फूड इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर होता है, विच में भी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन के फॉर्म या मैनिटोल के फॉर्म में क्या होता है? स्टोर होता है। वेजिटेटिव सेल्स हैव सेल्यूलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गी, ठीक है। जो वेजिटेटिव सेल्स हैं इसके ब्राउन एल्गा के, ठीक है, उसके पास क्या होता है? सेल्यूलोजिक वॉल होता है जो कवर होता है आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोट्स के थ्रू कवर होता है, जिसको एल्जिन बोलते हैं। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड्स सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियस, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट है जो कहाँ प्रेजेंट रहता है? वैक्यूल्स और न्यूक्लियस में। प्लांट बॉडी यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट एंड हैज अ स्टॉक, ठीक है। प्लांट बॉडी किससे अटैच होता है? सबस्ट्रेटम से, और उसके पास क्या होल्ड फास्ट के थ्रू सबस्ट्रेशन से अटैच होता है। उसके बाद स्टॉक होता है एंड द स्ट्राइक होता है एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द फ्रॉन्ड, ठीक है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं? फ्रॉन्ड, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या क्या है उसको? प्लांट बॉडी में क्या क्या प्रेजेंट है? होल्ड फास्ट, स्टॉक को क्या बोलते हैं? स्ट्राइक, और लीफ के जैसा क्या है? फ्रॉन्ड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्रैगमेंटेशन के थ्रू, इसमें भी क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स, ठीक है। मोस्टली के पास क्या होता है? बाइफ्लैजिला होता है, 2 फ्लैजिला होता है, ठीक है। दे आर पियर शेप्ड एंड हैव 2 अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस हो सकते हैं, एन आइसो और ऊगैमस, ठीक है। वो हो गया
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया स्पोर्ट्स के थ्रू, जो स्पोर्ट्स के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये तीनों के थ्रू होते हैं, ठीक है। यूनियन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस इन वाटर विद इन द ओगोनिया oogamous स्पेसीज, ठीक है। यूनियन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस इन वाटर, वाटर में टेक्स प्लेस होता है और विद इन द oogonia में जो होता है उसको oogamous स्पेसीज बोलते हैं। द गैमेट्स आर पाइरिफॉर्म यानी कि पेयर शेप्ड एंड बियर टू लेटरली एंड बियर टू लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला, फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। गैमेट्स इसके पेयर शेप्ड के होते हैं और उसके पास क्या होता है, फ्लैजिला होते हैं लैटरल साइड। द कॉमन फॉर्म्स आर एक्टो कार्पस डिक्टियोटा लेमिनेरिया सार्गसम फ्यूगस, ये सब के सब क्या ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल है, ठीक है। ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल क्या क्या है, एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस, ठीक है। डिक्टियोटा, डिक्टियोटा लैमिनेरिया सारगासम एंड फ्यूकस, ठीक है। ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं, तो ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया हमारा ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी का हम लोग को क्या देखना है, डायग्राम देखना है ना। लेमिनेरिया और फ्यूगस और डिक्टियोटा, तीन डायग्राम हमारा दिया हुआ है किसका, ब्राउन एल्गी का। तो ये है बी में ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी। फर्स्ट क्या है, लेमिनेरिया, फर्स्ट है लेमिनेरिया, फ्यूगस डिक्टियोटा। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है फर्स्ट है लेमिनेरिया डिक्टियोटा, थर्ड है फ्यूकस, ठीक है। तो ये जो अटैच्ड है अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या हो जाता है यार, 1 मिनट एवरीवन। तो ये जो अटैच रहता है सबस्ट्रेटम से जो अटैच रहता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट। जिसके थ्रू अटैच रहता है जो स्टॉक है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्राइप। स्ट्राइप क्या है, स्टॉक है। ये फ्रंट क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर से, जहाँ से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस होता है फ्रंट से, ठीक है। नेक्स्ट है ये बी नंबर डिक्टियोटा, ठीक है। तो डिक्टियोटा में भी होल्ड फास्ट है, दिख रहा है। डिक्टियोटा में भी होल्ड फास्ट दिख रहा है, जो किससे अटैच्ड है, सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है, सरफेस से अटैच्ड है, होल्ड फास्ट, ठीक है। और इसमें क्या है, मिडरी भी गए हुए हैं, ठीक है। डिक्टियोटा में क्या है, थोड़ा मिडरी भी गया हुआ है, एयर ब्लैडर है और क्या है, फ्रॉन्ड है, लीव्स है, ठीक है। फिर ये हो गया थर्ड हमारा फ्यूकस। फ्यूकस में क्या है, स्ट्राइप है और फ्रॉन्ड दिख रहा है ये, ठीक है। लिवलाई स्ट्रक्चर से ये क्या है, फ्रॉन्ड है। ये हो गया हमारा ब्राउन एल्गी का, ठीक है। तो ब्राउन एल्गी का एग्जांपल्स क्या क्या हो गया, हम लोग देख लिया था। ब्राउन एल्गी का एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगसम और फ्यूकस, ठीक है। अब हम लोग थर्ड देखते हैं रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी। रोडो से ही पता चल रहा है क्या, रेड एल्गी। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रेड पेन ले लेते हैं, ठीक है। रेड एल्गी,
रोडोफैसी का मतलब 1 minute everyone. One minute everyone. तो हमारा रेड एल्गी को हम लोग क्या बोले? रेड एल्गी को रोडोफाइसी, ठीक है। वेयर इज माय पेन? 1 minute, 1 minute everyone. रेड एल्गी, ठीक है। रोडोफैसी को रेड एल्गी बोलते हैं। द मेंबर ऑफ रोडोफैसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है? रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको क्या क्या बोलते हैं? आर फाइकोरिथ्रिन इन देयर बॉडी, ठीक है। आर फाइकोरिथ्रिन इन देयर बॉडी। रेड पिगमेंट को क्या बोला गया? फाइकोइरिथ्रिन्स, ठीक है। रेड आर फॉर रेड, फाइकोइरिथ्रिन इन देयर बॉडी। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मेराइन, ठीक है। मेजॉरिटी रेड एल्गी कैसे होते हैं? मेराइन होते हैं। मेराइन with greater concentrations found in the warmer areas, ठीक है। वार्मर एरिया में क्या होता है? ज़्यादा पाए जाते हैं। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो कहाँ कहाँ निकलते? दे अकर इन बोथ साइड निकलते हैं, बोथ वेल लाइटेड रीजन्स में, ठीक है, क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर पे, एंड ऑल्सो at the great depths in the oceans where the relatively little light penetrates, ठीक है। तो ये जो ओशियन है, तो ओशियंस के ये सबसे नीचे भी पाए जाते हैं एकदम गहराई में, और ये ऊपर भी पाए जाते हैं, सरफेस पे भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोला गया? लाइटर रीजन, और ये डेप्थ रीजन में भी पाए जाते हैं, ठीक है। कौन? तो रेड एल्गी। द रेड थैली ऑफ द मोस्ट रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, ठीक है। और ये कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर, सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडन स्टार्च के रूप में फूड स्टोर करते हैं, ठीक है। फ्लोरिडन स्टार्च, फूड फ्लोरिडन स्टार्च के रूप में फूड को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। विच इज़ वेरी सिमिलर टू द अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजेन इन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजेन के स्ट्रक्चर्स जैसा क्या सिमिलर है। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेबली बाय फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शंस की बात कर रहे हैं हम लोग कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल and sexually by the non-motile gametes, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous होता है, ठीक है। इसमें oogamous में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वन लार्ज non-motile फीमेल गैमेट है ना, प्लस मोटाइल स्मॉल मेल गैमेट, ठीक है।
उसी को क्या बोलते हैं, oogamous बोलते हैं, एंड accompanied by the complex post fertilization developments, ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है उसका। एंड द कॉमन मेंबर्स कौन कौन सा है, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, ठीक है। तो रेड एल्गी के कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, रेड एल्गी के सब रेड होते हैं, पॉलीसिफोनिया, ये कैसे होते हैं, रेड होते हैं, याद रहेगा, पॉलीसिफोनिया, पोर फायरा, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, ठीक है। ये दोनों से क्या निकलता है, अगार। हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम से क्या निकलता है, अगार निकलता है, जो क्या करता है आइसक्रीम बनाने में और जेली बनाने में और कमर्शियल मैक्रोब्स को ग्रो कराने में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम लोग टेबल से एक बार इसका कंक्लूजन के रूप में हम लोग टेबल से देख लेते हैं। तो क्लास कौन कौन सा एल्गी का, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, ठीक है। ये कॉमन नेम दिया हुआ, मेजर पिगमेंट्स कौन कौन से, फूड स्टोर्ड फूड को किस रूप में होते हैं, सेल वॉल्स किसके बने होते हैं, ठीक है। और फ्लैजिलर नंबर्स, फ्लैजिला कितने होते हैं और हैबिटेट उनका क्या क्या है वो देखना है। तो जो क्लोरोफाइसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी। तो क्लोरोफिल कौन कौन सा है, क्लोरोफिल ए और बी होता है, ठीक है। स्टोर्ड फूड, स्टार्च स्टोर रहता है, सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, और इसका फ्लैजिला 2 से 8 फ्लैजिला होता है, ठीक है। इक्वल रहता है और एपिकल पे ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। हैबिटेट कहाँ पाए जाते हैं ग्रीन एल्गी, तो फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में और सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। ये तीनों वाटर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा फियोफाइसी, ये क्या है, ब्राउन एल्गी है। क्लोरोफिल्स में ए और सी पाया जाता है और फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट्स पाए जाते हैं। और इसका फूड स्टोर होता है मैनिटॉल और लेमिनेरिया के रूप में। सेल वॉल सेलुलोज और एल्जिन का बना रहता है। 2 अनइक्वल लैटरल फ्लैजिला होता है, ठीक है। फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में, फ्रेश वाटर में रेयर मिलते हैं ये ब्राउन एल्गी, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर में मिलते हैं, ठीक है। रेड एल्गी, क्लोरोफिल ए और डी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए, बी, फियो में ए, सी, रोडो में ए, डी। तो क्या करना है सबको, अगर याद रखना है तो ठीक है, ग्रीन ब्राउन रेड तीनों को याद रखना है। तो कैसे कि हम लोग को लिखना है, तीनों में क्या लिख देना है, क्लोरोफिल ए तीनों में क्या कॉमन है, तो ए तीनों में लिख देना है ए, उसके बाद बी से शुरू करना है, बी, सी और डी। इस तरह से क्या होगा हमें याद रहेगा, ठीक है। ए बी ग्रीन एल्गी में, ए सी ब्राउन में, ए डी रेड में, ठीक है। रेड सबसे नीचे हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट में। फ्लोरिडन स्टार्स के रूप में फूड स्टोर रहता है, सेलुलोज और पैक्टिन्स एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स का बना हुआ होता है, ठीक है। एब्सेंट होता है क्या, फ्लैजिलास में, रेड एल्गी में, फ्रेश वाटर में कुछ पाए जाते हैं, ब्रैकिश वाटर में और साल्ट वाटर में मोस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ब्रायोफास्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डे, हम लोग ब्रायोफास्ट पढ़ेंगे। आज हम लोग एल्गी कंप्लीट कर दिए एवरीवन, कल हम लोग ब्रायोफास्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ब्रायोफास्ट के बाद, ब्रायोफास्ट में हमारा लिवर रॉट्स है, मॉसेस है, फिर नेक्स्ट हमारा अगर टेरिडोफाइट्स, ये सब क्या है, सब छोटे छोटे चैप्टर्स है। तो हम लोग कल इसे पूरा फिनिश कर देंगे, ओके। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।